हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके काम के ही हैं। वैसे प्रश्न नहीं है जो आपसे पूछे न जाएँ। ये हमेशा पीसीएस परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न हैं। यदि आप पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। देखिए, पहला प्रश्न है, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। सरकारी आयोग, दत्त आयोग, सिसोदिया आयोग या राजभंडार आयोग। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकारी आयोग को 1983 में संघ राज्य संबंध पर निम्नलिखित में से कौन था? सरकारी आयोग था। आगे देख लेते हैं आगे वाला प्रश्न। देखिए, स्पष्टीकरण देख लीजिए। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए की गई थी। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारी आयोग के अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार इकट्ठा करती हैं। ऐसा कर कौन सा है? आप देखते हैं इसमें मुद्रा शुल्क है, चिकित्सा एवं शौचालय सामग्री उत्पाद शुल्क है, बिक्री कर है। ए और बी दोनों हैं, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे? ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्या ए और बी दोनों हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं हम, इसका स्पष्टीकरण पहले देख लेते हैं। चिकित्सा और शौचालय सामग्री पर स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क से उत्पन्न राजस्व केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन संबंधित राज्य सरकार द्वारा एकत्र और रखा जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? तो देखिए, राज्य सरकार ही लगाती है और राज्य सरकार ही वसूल करती है। ऐसा कौन सा कर है? आप देख सकते हैं, संपदा शुल्क है, बिक्री कर है, भू राजस्व है या उपरोक्त सभी हैं। तो ये क्या है? संपदा शुल्क भी राज्य सरकार लगाती है, बिक्री कर भी, भू राजस्व भी, और ये सब कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहले से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अगर है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर बिक्री कर है, वैट है, व्यावसायिक कर। देखिए, अब तो वैट को ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि अब इसका स्थान किसने ले लिया है? जीएसटी ने ले लिया है। विलासिता कर है, मनोरंजन कर है, मोटर वाहन कर है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आवाज़ आती होगी आपको क्योंकि पड़ोस में काम हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसकी आवाज़ आ रही है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर, कृषि आयकर, भूमि और भवनों पर कर और खनिज अधिकारियों पर कर लगाया जाता है। ठीक है, कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती है? बिक्री कर है, आयकर है, संपदा शुल्क है, भू राजस्व है। तो ये क्या है? आयकर है। जो आयकर ऐसा कर है तो क्या किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्य के बीच बंटवारा हो जाता है इनका। कौन सा है ये? आयकर है। कौन सा कर है? ये हमारा आयकर है। ये इसका बंटवारा कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं हम, पहले देखिए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है। यह कर वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। वित्त आयोग का अध्ययन कौन से अनुच्छेद में है? 280 में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो केंद्र सरकार ही लगाती है और वसूल करती है। कौन सा शुल्क है? कस्टम ड्यूटी है, उत्पाद शुल्क है, संपदा शुल्क है या उपरोक्त सभी हैं? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। देखिए, संपदा शुल्क भी लगाया जाता है और उत्पाद शुल्क भी, कस्टम ड्यूटी भी, ये महत्वपूर्ण शुल्क लगाए जाते हैं
जो किस पर के द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और वसूल किए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, सभी प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर आयकर, संपत्ति कर, वित्त और निगम कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर थे, लेकिन जीएसटी में विलय कर दिया गया है। इन सबको क्या कर दिया गया है? इन आयकर को नहीं कहा गया है, क्योंकि आयकर एक क्या है? प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये क्या है? सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। इनको क्या कर दिया गया है? जीएसटी में विलय कर दिया गया है इनका। आगे प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? मतलब सब्सिडी कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है सब्सिडी? तो ये दी जाती है अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, 275 या 265। तो ये दी जाती है 275 के तहत दी जाती है सब्सिडी या सहायता अनुदान। इसके आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ। ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो परीक्षा में पीसीएस परीक्षा में आते ही आते हैं। देखिए, आप पीसीएस लेवल की तैयारी करें, और जो भी परीक्षा होती है आपकी समूह गौ की, उसके लिए भी ये कारागार है। ऐसा नहीं है कि खाली पीसीएस के लेवल के। अगर आपने अच्छी तैयारी करते हैं नीचे की परीक्षा में, तो आप निकाल ही सकते हैं, दे ही सकते हैं बढ़िया करके। देखिए, इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं। अनुच्छेद 275 आवश्यकता के समय कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान से संबंधित है। यह निधि आवंटन केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। इसे भारत की सच्ची निधि पर भारित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 62। तो ये हमारे क्या है? अनुच्छेद 66 संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 66 संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 266 के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्या है? अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से देखिए अध्यक्ष हटा सकता है, प्रधानमंत्री हटा सकता है, संसद हटा सकती है, या राज्य की विधानसभा हटा सकती हैं। तो संसद क्या है? संसद हटा सकती है, क्योंकि संसद ही किससे मिलकर बनती है? संसद हमारे 3 लोगों से मिलकर बनती है। 3 चीज़ें हैं संसद में शामिल। एक कौन कौन सी? लोकसभा शामिल होती है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। ये क्या है? ये राष्ट्रपति है, इनसे मिलकर बनती है। ये हमारे राष्ट्रपति को हटा सकती हैं अपने पद से। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। भारतीय संसद के पास भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कब तक रहता है वो? 6 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहता है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक बना रहता है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हालांकि यह कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे सकता है, या इस पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोई प्रश्न है तो। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मैंने अभी आपको ये प्रश्न बताया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अभी देख लेते हैं और प्रश्न है। ये प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, ये होमवर्क का प्रश्न है। इसको आप बताना, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद देखिए किसका पूछा है। अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, यह पूछा गया है आपसे। आपको ये बताना है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72। ये आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए प्रश्न है। और यदि आप बाकी में गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको वो मटेरियल पढ़ाया जाएगा जो आपको परीक्षा में पूछे ही जाएगा। तो इसलिए आपको इस लेवल की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, जो आप पीसीएस परीक्षा दे सकें और उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिले। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।